ओम नमः शिवाय एवरीवन। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो, बिलीव मी दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आई एम गेटिंग लाइक द चोजन सोल्स जिनको कोई मैसेज सुनने की ज़रूरत है। सिर्फ वही लोग इस वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। इट्स लाइक कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की लाइफ में कुछ बहुत ही बहुत ही स्पेसिफिक सा कुछ समथिंग इज कमिंग। ओके, समथिंग इज कमिंग। आई एम गेटिंग दिस मैसेज। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ रिलेशनशिप, फॉर सम ऑफ यू इट्स द जॉब। ओके, फॉर सम ऑफ यू कोई सिटी है जो आपको बुला रही है। एंड कलेक्टिवली अगर मैं बताऊँ तो इट्स लाइक अ बिगनिंग, राइट। इट्स लाइक कि टावर मोमेंट किसी की लाइफ में आया, एवरीथिंग फॉल अपार्ट। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, देन आई एम सीइंग कि वो कहते ना, टावर मोमेंट आने के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वी लॉस्ट होप। तो हम सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, राइट। उस समय पे वो एक उम्मीद की किरण जो हम लोग को फिर से वो एक नई होप देती है, राइट। एंड फिर टावर मोमेंट के बाद जब कुछ नया होता है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद जब सब कुछ नया स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रीबर्थ। ओके, दैट इज़ लाइक कि आप एक बार फिर से आपका जन्म हुआ है। ओके, नॉट लिटरली, बट अगर मैं सोल लेवल पे बात करूँ तो ओके, सो इट्स लाइक आपकी सोल को एक रीबर्थ मिल रहा है। आपकी सोल अभी तक आपके पास, जैसे आप बस ज़िंदगी को जी रहे थे, राइट। आपके पास कोई पर्पस नहीं था, आपको नहीं पता था कि आपको क्या करना है, राइट। फिर वो एकदम से हिट आया कि आप एकदम डाउनफॉल पे गए। ओके, एंड अब जब आपकी जो रीबर्थ हो रही है, राइट, इस रीबर्थ में, इस लाइफ में, मतलब ये जो सेकंड लाइफ आपकी सोल को मिली है, इसमें आप बिल्कुल भी ज़िंदगी को ऐसे नहीं बिताओगे कि बस चल रही है, राइट। जिससे होता है ना, बहुत बार हम लोगों से पूछते हैं, और भाई कैसे चल रहा है सब कुछ, लाइक हाँ बस चल रहा है। यू वर लाइक देम, पहले हम ऐसे थे, पर नाउ आफ्टर दिस रीबर्थ यू वोंट बी सेइंग, मतलब आप ऐसा कुछ शब्द भी नहीं बोलोगे कि हाँ बस चल रहा है। यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, यू विल बी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। ओके, आपकी लाइफ का कोई आप पर्पस लेके चलोगे, आप एवे ज़िंदगी को काट नहीं रही, ज़िंदगी को काटोगे नहीं। यू विल बी लाइक कि अब मेरा पर्पस है और मेरी लाइफ को अब मैं उस पर्पस की तरफ उस पर्पस को पूरा करने में लगाऊंगा। ओके, सो लाइक द थिंग दैट आई एम गेटिंग इज दिस। अगर ये यहाँ तक रेजोनेट करिए, देन वीडियो को लास्ट तक देखना, कनेक्ट करो एनर्जी के साथ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर, हाइप दिस वीडियो सो दैट इट रीचेज द राइट सोल्स। ओके, आपका एक हाइप वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, लोगों के हो सकता है कि टावर मोमेंट के बाद ये वीडियो उनके लिए वो होप बन जाए, वो उम्मीद की किरण बन जाए, एंड दे राइज बैक। ओके, सो आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। ऑलराइट, with that let's get started. It's not a coincidence that you are here, so please connect with the energy and claim the energy in the comments as well. Thank you. Let's see इस rebirth के बारे में महादेव हमें क्या बताना चाहते हैं, like what महादेव is guiding us towards. You can think of any god जो आप मानते हो। अगर आप महादेव को इतना नहीं मानते हो, तो अगर आप महादेव से कनेक्टेड नहीं हो, that's all right completely. बट लेट्स सी कि जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपको किस तरफ गाइड कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। ओके, सो द कार्ड सेज प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. As I was saying,
राइट, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो टावर मोमेंट हिट किया है। इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपना ध्यान रखो, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का, राइट। आप सेल्फ केयर रूटीन कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप होपोनोपोनो कर सकते हो, एनीथिंग that you can include in your self-care routine, anything that can calm your mind, body and soul, okay, like deep breathing, okay, like nervous system regulation, some kind of exercises, include those exercises जो आपको एक आपके माइंड, बॉडी, सोल को एक ब्रेक दे और उनको रिजुविनेट करे। यू नीड दैट ब्रेक, राइट। आपकी लाइफ में आपने वो ब्रेक डाउन वाला मोमेंट देखा है, एंड इस टाइम पर जब आपकी सोल और आपकी बॉडी एक ट्रांसफॉर्मेशन में है, ब्रेक डाउन से रीबर्थ की तरफ, इस टाइम पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, सबसे पहला गाइडेंस जो है वो है टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ऑलराइट, let's see what else is coming for you. Okay, the law of karma, reaping what you sow. The universe operate on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a signification of the consequences of your past. So whatever जो भी आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन मोमेंट देखा है, आई कैन से दैट इट्स द कार्मिक लेसन, और इट्स द कार्मिक डेट बेसिकली जो आपने एक तरीके से ख़त्म करा है बिकॉज ऑफ दैट टावर मोमेंट और ब्रेकडाउन मोमेंट। ओके, एज आई वाज सेइंग, दिस इज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल। अगर आप यहाँ पर हो एंड अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है टू गेट द क्लैरिटी ऑफ योर सिचुएशन, you can find the link below in the description. You can book the clarity call with me. So definitely the energy is not light, the energy is heavy. Okay, so it was not a easy phase for you. ठीक है, वो easy नहीं था। टावर मोमेंट, वैसे भी टावर मोमेंट, टावर कार्ड इज लाइक द मेजर आर्काना कार्ड ऑफ द डेक, राइट। सो इट वॉज द मेजर ब्रेकडाउन। इट वॉज द मेजर लाइफ लेसन जो आपको सीखना था, राइट। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि इट्स लाइक किसी के जितने भी कार्मिक डेट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। your account of karmic debt is back to zero. Okay, so right now is the time कि आप अपने कर्मास का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, right? You take care of your karmas, do नाम जप, okay, do नाम जप, और meditation या जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, do it. But connect more with the God, okay? See, I was not kidding. मुझे टावर मोमेंट लिटरली शुरू से ही लग रहा था। एंड वी हैव द सेम कार्ड, वी हैव द डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। इफ यू कैन सी ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी है, इट इज़ जस्ट लाइक द टावर कार्ड। एंड सिंस द बिगनिंग जब मैं मैसेज दे रही थी, आई वॉज गेटिंग द एनर्जी ऑफ टावर कार्ड। ओके, आई नो कि आप लोगों के लिए, ओ वाओ, वी हैव हनुमान जी। ओके, आई नो कि आप लोगों के लिए ईजी नहीं रहा होगा जो भी ये फेस था। कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों का टाइम था। फॉर एग्जांपल 9-10 साल की एक पूरी साइकिल थी जब आप बार बार गोल गोल कुछ चक्कर काट रहे थे। एक ही तरीके की साइकिल में एक ही तरीके के इंसान को अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करना, राइट, टॉक्सिक जॉब को अट्रैक्ट करना। ओके, सो ईजी नहीं था। Destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. Okay, so yes, this is the time of your rebirth. This is the time for you to not to give up. अगर आपको इस ट्रांजिशन वाले फेस में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है एंड आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए,
प्लीज़ बुक द पर्सनल रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए इट्स लाइक समथिंग इज देयर, ओके, पर वो कलेक्टिव में एज सच सामने आ नहीं रहा है। ओके, सो इफ़ यू थिंक कि आप अभी भी उसी साइकिल का हिस्सा बने हुए हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो उससे, फॉर सम ऑफ यू book the personal clarity call, okay, because I am literally getting that call to say this. Okay, the link is going to be in the description, you can easily book it. We have Hanuman ji, as I was saying कि start नाम जप, okay, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल नाम जप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यू नो हनुमान चालीसा 11 बार करना या जितनी बार आपका मन चाहे उतनी बार करना, मतलब कनेक्शन बनाना भगवान के साथ। फॉर सो मैनी ऑफ यू हनुमान जी, ओके, बिकॉज आप लोगों को वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर, प्रोटेक्शन, बिकॉज वी हैव कार्मा, वी हैव डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन, यू नीड दैट प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल लेवल का प्रोटेक्शन, यू नीड दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। एंड हनुमान जी को हम इन्हीं दो चीज़ों के लिए, और मतलब और भी चीज़ों के लिए, पर मेजर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए जानते हैं, ठीक है। सो वी हैव डेडिकेशन, तो डेफिनेटली डू नॉट गिव अप, ओके। आई कैन से दैट इट्स नॉट ईजी ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू पर आना, बट बिलीव मी, you guys can do it, okay, and the best part is that you have cleared your karmic debt, right? Wow, we have Ganga, divine intervention. Are you guys kidding me? You guys need to book personal reading if you feel like, because we have divine intervention. Divine intervention का मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, यहाँ तक देख रहे हो, नॉट अ कोइंसिडेंस, यू नो, महादेव और जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो, दे मेक श्योर कि ये वीडियो आपके पास आए और आप इस वीडियो को देखो। नॉट किडिंग, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। इफ आई रीड दिस कार्ड, वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम and make things and people in your favor. As I was just now saying, you guys need that spiritual level strength and protection. Connect with your God, जिसको भी आप मानते हो। मैं आपको यहाँ पर यू नो ऐसे बांध नहीं सकती हूँ कि आप भोलेनाथ का ही नाम जप करो, बट नाम जप, राधा राधा नाम जप कर सकते हो किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप भगवान के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बिल्ड कर पाते हो, डू दैट, ओके। वो करना स्टार्ट करो। स्पेशली अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को लोनली फील होता है, यू फील लाइक कि अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, नॉट इवन माई फैमिली। कुछ लोग लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि उनको फैमिली के साथ भी उनका बॉन्ड कुछ इतना खास नहीं है, ओके। कुछ लोगों के लिए द फैमिली के लोग हैं वो लोग बन गए जिनसे उनको भागने का मन करता है। और राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कनेक्शन उस पावर के साथ, उस इनविजिबल पावर, इनविजिबल सोर्स या डिवाइन यूनिवर्स या फिर गॉड, जिस भी नाम से आप यू नो मानते हो, बट एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी यू नो, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मिल रही है, लाइक इट्स नॉट ईजी, ओके। मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो अप, ओके, मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो अप, बिकॉज लोगों को सुनने की ज़रूरत है, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। ऑलराइट, वी हैव नंदी Bull, attain success through spiritual pursuits and patience. I'm not kidding when I'm saying that you need that spiritual strength within you. Oh, kidding me? Are you guys kidding me? We have Shiva Jap here, right? Harness the power of Rudra mantra. Om Namo Bhagavate Rudraya. This is the mantra जो लिखा है कार्ड पे। So आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, anything, but you need that नाम जप।
सी अपने आप कार्ड में आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमेशा हिडन एनर्जी होती है, मतलब कार्ड्स के पीछे क्या है। एंड जैसे मैं बोल ही रही थी इतने टाइम से, यू नीड नाम जप, यू नीड टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद द गॉड। अपनी इस ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू की जर्नी में भगवान को अपने साथ लेके चलो। ओके, इट विल बिकम a lot more easier when you have God by your side. Okay, and आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपके दिमाग में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है, आप क्या कर रहे हो, वो डिसाइड करेगी कि आपको सक्सेस कितने टाइम में मिलेगा। ओके, वो डिसाइड करेगी कि आप ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू तक जा पाओगे। वी हैव नंदी, नंदी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। ओके, सो आपका पेशेंस डिपेंड करता है कि आप कितने स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हो, कितने स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्टेड हो, राइट। स्पिरिचुअल परस्यूट्स कैन ऑल्सो इंक्लूड spiritual activities like healing. Okay, different kind of healing, tarot, something, कुछ ऐसा सोर्स, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टूल जो आप जानते हो, जो आपकी हेल्प कर सकता है टू अटेन सक्सेस, राइट। वी हैव सो मेनी सक्सेसफुल टैरो रीडर्स ऑन यूट्यूब, राइट। सो उनके लिए टैरो बिकेम दैट टूल टू अटेन सक्सेस। सो आप ना, मतलब जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, आपकी लाइफ में सक्सेस तब आएगा जब आप किसी एक स्पिरिचुअल टूल से कनेक्टेड होगे, बी इट हीलिंग, बी इट टैरो, बी इट एनी स्पिरिचुअल टूल आउट देयर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, समथिंग लाइक दैट। बट योर सक्सेस विल टेक टाइम, ठीक है। योर सक्सेस विल टेक टाइम टू कम टू यू, बट एक बार आप सक्सेसफुल बन जाओगे, आप सक्सेसफुल लॉन्ग टाइम तक रहोगे। कहते हैं ना, जो लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है उनके हाथ से जल्दी सक्सेस चले जाती है, पर जो लोग सक्सेस को धीरे धीरे करके हासिल करते हैं उनके लिए सक्सेस लंबा टिकती है, मतलब लाइफ टाइम टिकती है। यू आर फॉर दैट सेकेंड ऑप्शन। ओके, इफ़ यू विल गो फॉर द शॉर्टकट, अगर तुम शॉर्टकट की तरफ जाओगे, you will again face your karma. Okay, no shortcuts to your success, no shortcuts. If you will take shortcuts, you will start again from that account number 1, and then फिर तुमको वो साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। no shortcuts। अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, what exactly you feel connected to। if you need my help, I am here, you can book the clarity call। क्लैरिटी लेकर आओ, क्या करना है, जितना ज़्यादा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हो रहो, बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न। एंड जो भी भगवान में आप मानते हो, वो स्पेशली आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, एक तरीके का इंटरवीन करना। ओके, इंटरप्ट करना, अपना प्रेजेंस लेकर आना, राइट। अब भगवान दो ही चीज़ों के लिए उनका प्रेजेंस आता है, या तो हमें बचाने के लिए या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स देखूँ तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये हुई है क्योंकि आपको कुछ सिखाना है, आपको कोई कार्मिक लेसन सिखाना था, आपका कार्मिक डेट ख़त्म करना था। इस वजह से भोलेनाथ आपकी लाइफ में प्रेजेंट हुए थे, इसलिए इंटरवीन किया था, राइट। ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो सो दैट आप फिर से उस कार्मिक लूप में ना फंसो। मेक श्योर कि अगर आपके दिमाग में शॉर्टकट वाला ऑप्शन था उसको कट कर दो, डिलीट कर दो। ओके, एंड ध्यान रखो जितना हो सके, स्टे कनेक्टेड टू गॉड, बिकॉज देर इज समथिंग मेजर चेंज दैट इज कमिंग फॉर यू। काफ़ी लोगों के लिए टावर मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो काफ़ी लोग अपना ब्रेक डाउन मोमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड वो ट्रांजिशन वाली फेज में चल रहा है, बट काफ़ी लोगों के लिए टावर मोमेंट आ रहा है। ओके, टावर मोमेंट इज कमिंग अगेन।
Take care of yourself, take care of your mind, body, and soul, take care of your action, take care of your karmas. Forget about the shortcuts. Get clarity, take the help, do Naam Jap, and stay dedicated on your path. Stay true, stay fair. Okay, there is no shortcuts in life whatsoever. So this was your reading. I hope it resonated with you. If it did resonated, please make sure to like this video, hype this video up so that it reaches the right people. And if you need the clarity in your life of what is going on, how you can move forward in your life journey, you can always take my help. You can book the clarity call session with me. The link is going to be in the description. And I'm going to see you in your reading. Radhe Radhe everyone. Please take care of yourself.